पत्रकारों के समर्थन में अपनी सरकार संबंधी शिवरानी शिक्षा एवं समाज कल्याण सेवा समिति भी धरने पर बैठी। प्रयागराज में बीते दिनों गन्ने हरो टोल प्लाजा पर पत्रकारों पर टोल कर्मियों द्वारा जानलेवा हमले और छिनैती की गई थी, जिसको लेकर प्रशासन ने टोल कर्मियों द्वारा ही दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा लिखा, जिसको लेकर 2 दिन से तहसील बारा परिसर में भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश अध्यक्षा पूजा मिश्रा अपने संगठन के साथ कई पत्रकार संगठन पर धरने पर बैठे हैं। वहीं गुरुवार को अपनी सरकार संबंध शिवरानी शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति की प्रदेश अध्यक्षा चंद्रावती अपने संगठन की महिलाओं के साथ पत्रकारों के समर्थन पर तहसील परिसर में धरने पर बैठ गयीं और बोली, जब तक पत्रकारों को न्याय नहीं मिले तब तक हम लोग उनके समर्थन पर धरने पर बैठे रहेंगे। मैं पत्रकारों के समर्थन में आज आई हुई हूँ। जैसे ही जानकारी मिली मैं अपने संगठन के तहत दौड़ती हुई यहाँ पे आई, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो हमारे पत्रकारों के साथ अन्याय हुआ है वो गलत है। इनके खिलाफ जो फर्जी मुकदमा दिया गया है उसको वापस लिया जाए। टोल प्लाजा पे जो ये अभद्रता व्यवहार हुआ है उस पे कार्रवाई की जाए, बट वहाँ पे जो अवैध वसूली होती है उसको रोका जाए और गवर्नमेंट ये डायरेक्ट अपना करे। जो भी है हमारे ये ज्ञापन दिया गया है एसडीएम साहब को कि 7 मांगों को लेकर के इन सारी मांगों को हमारे लोकतंत्र में उनको सहयोग मिले। यह हमारा पूरा हमारे संगठन की तरफ से समर्थन है पत्रकार भाई के लिए। चंद्रावती, अपनी सरकार नारी शक्ति। नमस्कार। जो 19 तारीख को पत्रकारों के साथ अमानवीय हरकत की गई है, टोल द्वारा पत्रकारों को मारा गया है और उसके बाद मुकदमा दर्ज कर दिया गया उनके ऊपर। इन सभी मुद्दों को लेकर के कल से ही भारतीय किसान यूनियन भानु उनके रक्षा के लिए खड़ा था और रात भर मैं और पूजा मिश्रा जी वहां पर यहाँ तहसील बारा में उपस्थित रहे। आज जो ज्ञापन दिया गया उसमें हमारी प्रमुख मांगे थी कि जो मुकदमा फर्जी तरीके से टोल की गुंडागर्दी से टोल के जो लगातार जो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं ऐसे लोगों ने जो मुकदमा दर्ज करा दिया गया है उसको तत्काल जांच करके 10 से 15 दिन के अंदर उसको वापस लें, नहीं हम दोबारा भारतीय किसान यूनियन के सभी पदाधिकारियों के साथ दोबारा हम आंदोलन पर बैठेंगे और प्रयागराज कमिश्नरेट का घेराव करेंगे। इस बार यहाँ नहीं बैठेंगे। इसलिए मेरा सभी सक्षम अधिकारियों से निवेदन है कि पत्रकार हमारे देश का चौथा स्तंभ है। अगर वो डगमगा गया तो न्याय की गुहार कहीं कोई लगा नहीं सकता है। इसलिए उसके ऊपर दर्ज मुकदमे को तत्काल वापस लिया जाए और इसमें लिप्त जो भी हो उसको तत्काल कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। जो कि उप जिलाधिकारी जो अभी नए आए हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच करने के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अमर उजाला समाचार पत्र, दैनिक समाचार। क्या मतलब? देखिए, हम इसलिए विरोध जता रहे हैं कि 19/2/2024 को पत्रकार साथियों के साथ टोल कर्मियों ने हाथापाई की, डंडे से एक महिला ने मारा और जब पत्रकारों ने उसका विरोध करके एफआईआर दर्ज कराया तो महिला जात होने का फायदा उठाते हुए पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है। शासन प्रशासन उसमें सहयोग करता है। इसके कारण मैं विरोध में धरना प्रदर्शन में कल से अनवरत बैठी, रात में सारी रात बैठी रही, आज कल सारा दिन बैठी रही, आज अभी तक बैठी हूँ। और उसी उद्देश्य में मैंने आज जब देखा कि सारे न्यूज़पेपरों में अलग अलग चीज़ें लिखी हैं कि पत्रकारों से टोल कर्मियों की लड़ाई झगड़ा सब दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा पत्रकार है जिसमें मैंने देखा कि इसमें सीधा सीधा अमर उजाला दैनिक समाचार में यह दिख रहा है कि टोल कर्मी ग्रामीणों से झगड़ा कर रहे हैं। तो मैं अब यहाँ तो पूरा देश पत्रकार कर रहा है। एक ऐसा समाचार है जो भ्रम फैला रहा है, ग्रामीणों की बात कर रहा है, कल किसानों की बात कर देगा। तो ऐसा नहीं, किसान तो हर घर में है, लेकिन जो सच्चाई है, जैसे मेरा पेशा है किसानों नेता, अगर मुझे एक ग्रामीण कह दिया जाएगा तो मेरा अस्तित्व दबेगा, मैं कमजोर पड़ूंगी। लेकिन अगर किसान नेता कही जाऊंगी या किसानों के अगुवाई करने वाली मसीहा कही जाऊंगी तो शायद मैं मजबूत होंगी। इसी उद्देश्य के कारण मैं इस पर जो भ्रम फैला रही समाचार पत्र है इसका मैं पूरे संगठन की तरफ से इसका मैं विरोध करती हूँ। यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं, तमाम पुरुष हैं, जो मैंने सबकी सर्वसम्मति से ये हम लोगों ने आपस में बातचीत की और सबके मंशा को समझते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि ऐसे भ्रम फैलाने वाले समाचार पत्र को, ऐसी कंपनी खोलने वाले समाचार पत्र का बहिष्कार करते हैं। हमें कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे समाचार पत्र की। मैं पूजा मिश्रा, भारतीय किसान यूनियन भानु की प्रदेश प्रभारी।